I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5, water. Okay, let us start now this chapter. We cannot live without water. हम बिना पानी के नहीं रह सकते. It is the basic requirement of all living beings. यहाँ तक कि मनुष्य के लिए या जीवित रहने वाले व्यक्तियों के लिए पानी बहुमूल्य आधार है. Besides drinking, यहाँ तक कि पीने के अलावा there are the many other uses of water. पानी के अन्य कार्य भी किए जाते हैं. Let us see different uses of water. Number first, uses of water. Water is the must for all living things on the earth. पृथ्वी पर जितनी भी living things हैं सभी को water जरूरी होता है. We use water for a variety of purpose. Not only human beings but animals and the plants also need water and cannot survive without it. यहाँ तक कि केवल मानव ही नहीं बल्कि जानवर और पौधों को भी पानी की जरूरत होती है. वह बिना पानी के नहीं रह सकते. All animals need water to drink. सभी जानवरों को पानी पीने के लिए, नहाने के लिए and clean themselves और अपने आप को साफ रखने के लिए भी पानी की ही जरूरत होती है. Plants need water for their growth. पेड़ों को जिस तरह ग्रोथ करने के लिए और खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है, उसी तरह plants get water from the soil through their roots. यहाँ तक कि जब पेड़ों की जड़ों में पानी दिया जाता है तो वह पानी ही पौधों को वृद्धि करने में सहायक होता है. They also get water from rains and by irrigations. यहाँ तक कि पेड़ों में पानी मुख्य रूप से बरसात द्वारा या इरिगेशन सिंचाई द्वारा दिया जाता है. Next is sources of water. Have you ever wondered? जैसे आपको बड़ा आश्चर्य होगा from where do we get water कि पानी कहाँ से प्राप्त होता है. There are the many man-made and the natural resources of water. मुख्य रूप से पानी को दो तरह से प्राप्त किया जा सकता है, एक तो man-made और एक natural resource. More than 2/3 of the earth surface is covered. लगभग 2/3 भाग पर पृथ्वी पर पानी है with water and the rest is land और बाकी पृथ्वी पर जमीन है. Okay? The water is the present on the earth in many shapes. मुख्य रूप से पृथ्वी पर पानी भिन्न-भिन्न फॉर्म्स आकारों में प्राप्त होता है, जैसे ओशियन, सी, समुद्र एंड द बिगेस्ट वाटर सोर्सेज. ये विश्व के सबसे बड़े वाटर रिसोर्सेज है, संसाधन है. देयर आर वेरी हाई एंड डीप, जो बहुत बड़े और गहरे हैं. नेक्स्ट है, मैन हैज आल्सो स्टोर्ड एंड लोकेटेड वाटर टू फुलफिल हिज नीड्स. यहाँ तक कि मनुष्य अपने आसपास के क्षेत्र में ही जो पानी स्टोर्ड होता है उसी से अपनी जरूरत की पूर्ति करता है. सम ऑफ द मैन-मेड सोर्सेज, मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन है, जैसे वाटर टैंक्स, वेल्स, कैनाल्स एंड डैम्स. दे वर मेनली यूज्ड फॉर वाटर. इन्हीं सभी के प्रयोग द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पानी स्टोर कर सकता है. ओके. नेक्स्ट है, इन विलेजेस, गांवों में एंड अदर एरिया या फिर अन्य क्षेत्रों में When rains are not very frequent, जहाँ पर बारिश प्रॉपर वे में नहीं होती, these sources of the water meet the requirement for that area. तो उन क्षेत्रों में बारिश कराई जा सकती है जिससे उन क्षेत्रों को भरपूर पानी मिल सके. Some lakes and ponds are also man-made. कुछ लेक्स और कुछ ponds ऐसे भी होते हैं जो man-made है, निर्मित है. नेक्स्ट है, drinkable water, पीने योग्य पानी. Water from ponds and the rivers is generally dirty. मुख्य रूप से जो पानी हमें तालाब या नदियों से प्राप्त होता है वो गंदा होता है. It is not safe for drinking. This water has germs. उस वाटर में बहुत सारे जर्म्स पाए जाते हैं. We can get disease, जिसमें बहुत सारी बीमारियां होती है like disease, jaundice, cholera और dysentery of drinking dirty water. Next है, how to clean dirty water. Dirty water को clean कैसे करते हैं, चलिए. We must clean dirty water by the filtering. सबसे ज्यादा जो गंदा पानी होता है हम किसे साफ कर सकते हैं, फिल्टर द्वारा, बॉइल करके या फिर एडिंग केमिकल या फिर उसमें कोई क्लोरीन केमिकल को ऐड करके. इन तीनों के माध्यम से गंदे पानी को साफ किया जा सकता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द फिल्टर्स, भिन्न तरीके के जो फिल्टर्स होते हैं दैट आर यूज्ड टू क्लीन वाटर, वही पानी साफ करने का मुख्य साधन है, आर नाउ अवेलेबल. But the easiest and the best method of the purifying water, सबसे ज्यादा आसान तरीका है पानी को प्योरीफाई करने का
वो है पानी को गर्म करना, बॉयल। इसको गर्म कर दो, पानी अपना आप क्या हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। बाय बॉइलिंग वाटर, गर्म पानी द्वारा जर्म्स, जितने भी जर्म्स होते हैं प्रेजेंट इन द, जो पानी में होते हैं जर्म्स आर डिस्ट्रॉयड, वो सब नष्ट हो जाते हैं। बॉइल्ड वाटर शुड बी फिल्टर्ड एंड कलेक्टेड इन अ पॉट। जो बॉइल वाटर होता है वो क्या होता है, अपना आप ही फिल्टर हो जाता है और उसे एक बर्तन में हम रख सकते हैं। दिस वाटर इज बेस्ट टू ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के फॉर्म्स, आकार। वाटर एक्सिस्ट इन द थ्री फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। Water in the form of solid. Ice is a solid form of the water. Take 2 or 3 ice cubes. Touch them. They are hard and cold. यदि हम बर्फ की आइस क्यूब को छूते हैं तो वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है। They don't change their shapes with the transfer from one vessel to another. यदि हमें इसे बदलना है तो हम चाहकर भी इसका बदल नहीं सकते। ओके, नेक्स्ट है वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। लिक्विड के रूप में the water we use in our homes in liquid form, जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं पानी को, वो कैसा होता है, पानी का लिक्विड रूप होता है। It has no shape of its own. It takes the shape of the vessels in which it is kept. यहाँ तक इसका कोई आकार नहीं होता, जिस भी चीज में हम इसे डालेंगे या उसी रूप में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस। गैस के रूप में when water is heated it start boiling and changing into the water vapor. It's called steam. जब पानी को गर्म किया जाता है और जब तेज गर्म होने के कारण उसमें जो वाष्प निकलती है उसी को हम स्टीम कहते हैं। वाटर वेपर और द स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ द वाटर, गैस हैज नो शेप ऑफ इट्स ओन। यहाँ तक कि उसी को हम वाटर वेपर या स्टीम भाप कहते हैं और इसका कोई आकार नहीं होता, इसलिए हमें गैस के रूप में भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्रीजिंग, मेल्टिंग एंड द कंडक्टिंग। फिल इन द आइस ट्रे विद द वाटर। यदि हम फ्रिज में आइस ट्रे में पानी भर देते हैं, केप्ट इन द फ्रीजर इन द फ्रिज, और उसे फ्रिज में रख देते हैं, आफ्टर सम टाइम कुछ देर बाद द वाटर विल चेंज इनटू आइस, तो वो जो पानी था, लिक्विड था, वो बर्फ में बदल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू आइस कॉल्ड फ्रीजिंग, और वही पानी का बदला हुआ रूप जो बर्फ में बना उसी को हम फ्रीजिंग कहते हैं। टेक द आइस ट्रे आउट ऑफ द फ्रीज एंड केप्ट इन द ओपन, और फिर जब हम उस आइस ट्रे को निकालते हैं और उसे खुले में रख देते हैं, फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं, रख देते हैं, the warm atmosphere change the solid ice cubes in the water. तो जो उसके आसपास का जो तापमान होता है वो गर्म होता है, तो वो गर्म होने से वो जो आइस क्यूब थी वो मेल्ट होकर पिघलकर वापस से पानी बन जाती है। This process of conserving of the ice into the water is called melting, और यही क्रिया ही melting कहलाती है। Now boil this water. अब उस पानी को क्या करेंगे, कंटेनर में करेंगे। The water change into the water vapor or steam. अब हमें उसे पानी से वाटर वेपर अर्थात वाष्प बनाना है। कैसे? This process of the conserving of the solid ice into the water vapor is called evaporation. जब हमने उस ठंडे जल को गर्म करने रखा और उसका तापमान अधिक हो गया तो वह पानी वाष्प बनने लगा, है ना, और वाष्प बनकर किसमें, गैस में कन्वर्ट हो गया। On cooling, water vapors or the steam change into the water, और वही वाष्प जब ठंडी हुई तो वह वापस से क्या बन गया, पानी बन जाता है। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्विंग ऑफ द वाटर वेपर्स इनटू द वाटर इज कॉल्ड कंडेंशन, और यही पानी के ठंडे होने की क्रिया को संघनन की क्रिया कहते हैं। ओके, नाउ है वाटर साइकिल। When the sun shines, जब सूर्य निकलता है, it heats water in the river, तो पानी के जल को क्या करता है, हीट करता है, and it changes into the water vapor, और वही पानी क्या बनने लगता है, स्टीम बनने अर्थात भाप बनने लगती है। ओके, these water vapors get cooled and turn into the tiny drops in the water in the form clouds, और वही पानी जब ठंडा होकर क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, और बादल से जो टीनी टीनी जो बूंदें जब इकट्ठी होती है तो बादल बनाते हैं, और बादल में जब अधिक जल का प्रभाव अधिक हो जाता है तो वो पानी के रूप में नीचे आने लगता है, जिसे हम जल कहते हैं। ओके, इन द क्लाउड्स these tiny drops join to the form large drops. These large drops have heavy, so they fall on the earth as rain. Rainwater flows back into the ponds, rivers, lakes and seas. This water gets heated again by the sun and again goes up the air to from clouds. This process is called water cycle.
The water cycle goes on and on in nature. Okay. Now our prosperity of water. Prosperity first. Water is the colorless, odorless and the tasteless. Pour some clean water in a glass. See the water. Can you tell its color? No, because water has no color, no smell. Can you tell us its smell? No, because there is no smell in water. Now taste it. Can you tell its taste? क्या तुम इसका टेस्ट बता सकते हो? तो no, because water does not have any taste. क्योंकि पानी का कोई टेस्ट नहीं होता. So we can say that water is a colorless. इसलिए हम कह सकते हैं पानी colorless है, odorless है और tasteless है. Okay. Next है prosperity 2. Water has no shape. पानी की कोई शेप नहीं है. It takes the shape. इसे जिस भी वेसल्स में डालेंगे, which is it cap, तो वह उसी का आकार ले लेगा. Take some vessels of the different shapes and sizes, क्योंकि जो vessels बर्तन होते हैं वो different shape की और size की होते हैं. Fill them with water. यदि उन्हें पानी से भर दिया जाए, you will find that water takes the shape. तो पानी वही shape में convert हो जाता है. So we can say that water has no shape of its own. It's take the shape of the vessels in which is kept. यहाँ तक कि पानी के अपना कोई आकार नहीं है, अर्थात जिस भी आकार में डाला जाएगा वह उसी का आकार ले लेता है. Okay? Now kids, we know the remember points. What is the basic requirement of all living beings? We use water for different purpose. Next, more than 2/3 of the Earth's surface is covered with water and rests on land. Stream, sea, lake, ocean, river, etc. are the natural water resources. Tanks, walls, canals, dams, etc. are the man-made sources of water. And we must clean dirty water by filtering, boiling, and adding chemicals like chlorine to it. Okay. Now, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.